सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का लगातार विकास हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। जिस सकारात्मक सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 9 वर्षों के अंदर अथक परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके अपने विजनरी लीडरशिप में देश को एक नई दिशा दी है। हर एक क्षेत्र में आपने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया। दुनिया के 180 देशों ने योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। विकास इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में यहां पर सुदृढ़ हुआ है। पहले लोग दिल्ली में रहते थे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आने में संकोच करते थे क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, वहां की सुविधाएं अच्छी थी। यहां खराब था, यहां के बारे में लोगों की धारणाएं खराब थी। लेकिन आज बदल चुकी स्थितियां 6 वर्ष के अंदर ही एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि आज गौतम बुद्ध नगर में दिल्ली से भी लोग आना चाहते हैं, देश से भी आना चाहते हैं, दुनिया से भी लोग आना चाहते हैं। पिछले दिनों हम आए थे, देश के बड़े डाटा सेंटर का हम लोगों ने यहां लोकार्पण किया था और आज देश के एक बड़े रोबोटिक्स सेंटर का भी उद्घाटन यहां पे इसके बाद कार्यक्रम में होने जा रहा है। भाइयों बहनों, सत्र के पहले मैं सोच रहा था, मेरे लगातार पिछले कुछ दिनों में कार्यक्रम थे। मैं बलरामपुर जिले में जो एस्पिरेशनल जिला है वहां गया था। अभी 3 दिन पहले बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, गोरखपुर, इन जनपदों में मैं गया था। बड़ी गर्मी थी, लेकिन जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि वहां भी इतनी भीषण गर्मी होगी। लेकिन आज देखिए मौसम की कितनी बड़ी कृपा। जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए, वैसे मौसम भी ठंडा हो गया है। मुझे सुबह बताया गया, मैं रात्रि को मथुरा में था और भाइयों बहनों, देर रात्रि तक मथुरा के अंदर वहां पर चल रही विकास के कार्यक्रमों को मुझे अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे लगा देखिए कितनी बड़ी संभावना उत्तर प्रदेश के लोगों के पास। काशी भी हमारे पास, अयोध्या भी हमारे पास और मथुरा वृंदावन भी हमारे पास। और बड़ी खबर आजमगढ़ से है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है समाजवादी पार्टी। नितिन अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी के बढ़ते कद से विपक्ष घबरा गया है और उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के चुनाव में जनता विपक्ष को करारा जवाब देगी। यूपी में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिलना भी मुश्किल है। तो आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और जनहित में जिस तरीके से काम सरकार ने किए उसके बाद जो जनता है वो विपक्ष को करारा जवाब 2024 में देगी। तो आजमगढ़ पहुंचे थे और इस दौरान आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने ये बातें कही। लोकतंत्र में सम्मान करते हैं जनादेश का। जीत हार अपनी जगह अलग है, जनादेश का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, हम लोग कर्नाटक में जो जनादेश मिला है उसका पूरा सम्मान है। हम लोग यही लोकतंत्र की परिभाषा भी है। हम लोग आज विपक्ष में आए और हम लोग वहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। 2024 सर, महंगाई, बेरोजगारी बड़ा फटकार है। बहुत हो गया भाई। देखिए ऐसा है, आज देश की सरकार जिस तरीके से देश के गरीबों की सेवा करने का काम कर रही है और जिस तरीके से जो योजनाएं चलाने का काम कर रही है, हम उन मुद्दों को लेकर देश सरकार पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो विकास की योजनाओं की बात हो, चाहे वो देश के गरीबों को जोड़ने की बात हो, विकास की धारा में जोड़ने की बात हो, हम उस मुद्दे को लेकर आने वाले चुनाव में जाएंगे।
बड़ी खबर जालौन से भी है, जहां पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा सरकार में अल्पसंख्यकों का लगातार विकास हो रहा है, ये उन्होंने कहा कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक फ्लॉप साबित हुई है। निकाय चुनाव में भी भाजपा ने मुसलमानों का ख्याल रखा है। तो दानिश आजाद अंसारी जालौन पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अल्पसंख्यकों का लगातार विकास हो रहा है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक फ्लॉप साबित हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार किसी को भी रिझाने के नियत से राजनीति नहीं करती। मुस्लिम समाज का विकास हो, मुस्लिम समाज तरक्की से जुड़े, इस नियत से लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आज 2014 के बाद से केंद्र में और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, नौजवानों का, युवाओं का उत्थान हमारी सरकार ने किया है, चाहे उनको रोजगार से जोड़ना, चाहे उनको अच्छी शिक्षा से जोड़ना, चाहे उनके उद्योग को बढ़ावा देना, ये इससे पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। बिहार में जो गठबंधन के नियत से जो विपक्षी दल एकजुट हुए, वो टोटल फ्लॉप शो साबित हुआ। उत्तर प्रदेश से ही वहाँ आप देखिए कि कई सारे जो विपक्षी दल है वहाँ मौजूद नहीं थे। देश के भी कई विपक्षी दल वहाँ मौजूद नहीं थे। तो वो कुछ सीमित लोगों का एक वो गठबंधन है। उनका नियत क्या है? उनकी नियत केवल और केवल सत्ता की कुर्सी हथियाना है। देश की, प्रदेश की विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं है। देश के और प्रदेश के जनता की सेवा से उन्हें कोई मतलब नहीं है। देश के उत्थान से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनका केवल मकसद है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों की, बेसहारों की, दलित की, पिछड़ों की, पासमानदा समाज की जो बात करते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ को दबाने के मकसद से ये गठबंधन तैयार हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।